इस वक्त एक बड़ी खबर भी आपने दर्शकों को हम बता दें, राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। गहलोत समर्थक विधायकों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। स्पीकर सीपी जोशी को उन्होंने अपना ये इस्तीफा यहां पर सौंपा है। एक साफ संकेत कि यहां पर वो केवल अशोक गहलोत के कहने पर ही कोई भी आगे का फैसला लेंगे और उन्हीं को वो सीएम पद पर बना देखना चाहते हैं। और अगर वो नहीं होते हैं तो किसी विश्वसनीय को, किसी भरोसेमंद व्यक्ति को यह पद यहां पर सौंपा जाए। भवानी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भवानी, तो क्या और तस्वीर यहां पर बनती हुई दिख रही है? अशोक गहलोत क्या पहुंच चुके हैं? कब उनकी ओर से क्या इस्तीफा दिया जाएगा, इस बात की पुष्टि हो गई है? देखिए, अभी अशोक गहलोत नहीं पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री आवास से नहीं निकले हैं, उनका इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पर जो विधायक है इस वक्त, एक तस्वीर में कैमरा पर्सन को कहूँगा कि सामने की तस्वीर बताएं कि आप देखिए कि लगातार यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। पुलिस का सुरक्षा बंदोबस्त हो चुका है। ये अशोक गहलोत का इंतजार किया जा रहा है कि कब अशोक गहलोत आएंगे यहाँ पर, और जब अशोक गहलोत आएंगे उसके बाद ही अगली तय होगा कि आगे की जो रणनीति है, जो प्लान है, प्लान बी, उसके मुताबिक सभी विधायकों को लेकर रिजॉर्ट में जाएंगे। क्या यहाँ पर बस खड़ी है, वो रिजॉर्ट के अंदर लेकर जाते हैं, बाड़ेबंदी करते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं जो अभी संभावनाओं पर टिकी हुई है। लेकिन जो रणनीति है, उनके रणनीतिकार हैं, उनसे जानकारी के मुताबिक अगला उनका स्टेप है वही होगा। और ऐसा भी हो सकता हो कि उससे पहले लगातार अशोक गहलोत अभी लेट इसलिए भी हो रहे हैं कि अजय माकन उनसे लगातार बात कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हो सकता हो कि अजय माकन ने इस वक्त पार्टी नेतृत्व से बात की है कि इसका रास्ता क्या निकाला जाए, क्योंकि अगर एक बार रिजॉर्ट के अंदर चले जाते हैं, बाड़ेबंदी हो जाती है, तो फिर मुश्किलें और बढ़ जाएगी। तो कई सारे अब दिक्कत ये है। दूसरा, क्योंकि इस्तीफे इस वक्त सीपी जोशी स्पीकर के पास में, विपक्ष भी दबाव बना सकता है कि जब सरकार की ओर से जब इस्तीफे दिए जा चुके हैं तो सरकार यहाँ नहीं रही, संवैधानिक संकट का हवाला दिया जा सकता। तो कई सारी परेशानियाँ अब खड़ी हो चुकी है। अभी तक जो ये जो लड़ाई थी ये सिर्फ कांग्रेस के अंदर तक थी, लेकिन जैसे ही स्पीकर के पास में आती है, स्पीकर एक संवैधानिक संस्था है, इस्तीफे जब उनको दिए जाते हैं तो जाहिर तौर पर एक संवैधानिक संकट का सवाल भी उठाया जा सकता है। तो कई सारे ऐसे सवाल, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर सीधे सामने आ रही है राजस्थान से। आपको बता दें, गहलोत समर्थक विधायकों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। स्पीकर सीपी जोशी को उनकी ओर से अपना इस्तीफा यहाँ पर सौंप दिया गया है। तो बड़ा फेरबदल होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि 90 से ज्यादा विधायक ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। गहलोत के इशारे पर ये पूरा ड्रामा हुआ है, ये पुनिया का कहना है। सरकार की बुनियाद कमजोर थी, बीजेपी नेता सतीश पुनिया का ये कहना है। यहाँ पर बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से तस्वीर बदलती हुई दिख रही है। लेकिन क्या इससे बीजेपी भी अपना फायदा उठा सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 90 से ज्यादा विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। जो संख्या बल है वो यहाँ पर फेरबदल होता हुआ उसका साफ दिख रहा है। राजस्थान कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती तो साफ साफ यहाँ पर है ही। इससे कैसे निपटेगी आखिर राजस्थान की आलाकमान, ये सबसे बड़ा सवाल है। भवानी, देखिए, एक बड़ी खबर यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनको ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया राजस्थान के अंदर, उन्होंने सोनिया गांधी को रिपोर्ट दी है। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने रिपोर्ट भेजी है। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से विधायकों ने बगावत करके सीपी जोशी के घर पहुंचे, ये पूरी रिपोर्ट भेज दी गई है। ये एक तरह से अशोक गहलोत की बगावत मानी गई है। जो रिपोर्ट दी उसके मुताबिक एक तस्वीर, हम हलचल शुरू होगी, हम कोशिश करें। यहाँ पर इस वक्त देखिए कि इस वक्त बैरिकेडिंग की जा रही है। कुछ विधायक बाहर आ रहे हैं और इस वक्त जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा जाब्ता बढ़ाया गया, उससे लग रहा है कि अशोक गहलोत के आने की तैयारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास पास में ही है, दूर नहीं है। जो सामने, कैमरा पर्सन को कहूँगा, सामने जो तस्वीर नजर आ रही है मुख्यमंत्री आवास, जहाँ से गाड़ियाँ निकल रही है, कुछ ही दूरी पर है यहाँ से। तो अशोक गहलोत अगर यहाँ आते हैं तो अब उसके बाद में आगे की जो तस्वीर है वो नजर आएगी यहाँ पर। लेकिन हलचल शुरू हुई है, उससे लग रहा है कि मूवमेंट होने वाला। मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्होंने रिपोर्ट दी है, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। और इस वक्त बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, पहले तो आपका बहुत स्वागत है। जिस तरीके से राजस्थान की सियासत में खलबली मची हुई है, राजस्थान कांग्रेस के भीतर, किस तरीके से आप देखते हैं उसे? राज्यवर्धन राठौर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? राज्यवर्धन राठौर जी, मेरी आवाज आप तक क्या ठीक ढंग से पहुंच पा रही है?
हम उनसे फिर से संपर्क साधने की कोशिश यहां पर करेंगे, लेकिन तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि आखिर राजस्थान कांग्रेस के भीतर किस तरीके से नाराजगी का माहौल लगातार बना हुआ है। और कहा यह जा रहा है कि अब अजय माकन लगातार बातचीत भी यहां पर अशोक गहलोत से कर रहे हैं, क्योंकि अटकलें ऐसी लगाई जा रही हैं। सूत्रों के हवाले से तमाम खबरें आ रही हैं कि अशोक गहलोत अपना इस्तीफा दे सकते हैं। तो क्या तस्वीर बदलेगी राजस्थान कांग्रेस के भीतर? सीएम पद आखिर किसका होगा अगर अशोक गहलोत यहां पर छोड़ते हैं? कई सारे सवाल हैं, क्योंकि अशोक गहलोत के गुट का साफ साफ कई सारे विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और अगर अशोक गहलोत अपना पद त्यागते हैं, उनकी ओर से अगर यहां पर इस्तीफा सौंपा जाता है, तो ये साफ संकेत है कि सचिन पायलट को अगला चेहरा सीएम पद के लिए नहीं बनाना है। और जो भी अगर कुछ फैसला लिया जाता है राजस्थान के भीतर सीएम पद को लेकर, उनके पूछे बिना नहीं होना चाहिए। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, राजस्थान की सियासत में किस तरीके से खलबली मची हुई है और गहलोत की मनाने की पूरी कोशिशें यहां पर लगातार की जा रही हैं। अजय माकन गहलोत से लगातार बातचीत कर रहे हैं और वहीं खड़गे ने दिल्ली में अपनी रिपोर्ट भेजी है। और उसके बाद अब क्या गांधी परिवार से भी यहां पर अशोक गहलोत की बातचीत हो सकती है? क्या हाईकमान मनाने की कोशिश उनको यहां पर करेगा? क्योंकि बड़ा फैसला उनकी ओर से अगर लिया जाएगा, अगर वो यहां पर अपना इस्तीफा दे देते हैं, तो लगातार बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं और राजस्थान से बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ भवानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भवानी, अब फिर से क्या तस्वीर बनती हुई दिख रही है? क्योंकि एक बड़ी चुनौती यहाँ पर कांग्रेस आलाकमान के सामने है। लाइट आ रही है यार, देखिए अब जो पिक्चर है उसमें एक तस्वीर साफ नजर आ रही है कि अशोक गहलोत ने अपने जो पत्ते हैं वो काफ़ी हद तक खोल दिए हैं। एक ये कि उनके समर्थकों की जो ओर से जो दबाव बनाया गया है कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाया रखा जाए, लेकिन अब जो तस्वीर जिस तरीके से सामने आ रही है उसमें कांग्रेस ऐसा लग नहीं रहा है कि अशोक गहलोत के मोर्चा खोलने के बाद में उनको चीफ मिनिस्टर रखेगी। चीफ मिनिस्टर अब राजस्थान के अंदर बदलना तय है, लगभग ये माना जा रहा है। भले ही अशोक गहलोत शक्ति प्रदर्शन करे, उसका रास्ता और कुछ निकाला जा सकता है। और हो सकता है अशोक गहलोत ये भी जानते हो, अब यहाँ पर हो ये सकता है कि अशोक गहलोत अपने वफादार नज़दीकी लॉयलिस्ट को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए दबाव बनाए, जिसमें 4 से 5 नाम है। पहला नाम शांति धारीवाल का है, जो नगरीय विकास मंत्री हैं। अशोक गहलोत के 98 से, जब 1998 में पहली बार मुख्यमंत्री बने तब से उनके साथ में मिनिस्टर हैं शांति धारीवाल, उनके काफ़ी वफादार माने जाते हैं। इसी तरीके से बीडी कल्ला है, वो शिक्षा मंत्री है, वो बीडी कल्ला भी 98 से अशोक गहलोत के साथ में। अशोक गहलोत की जो पुरानी टीम है, सीपी जोशी भी 98 की टीम में है। तो ये चेहरे ऐसे हैं जो अशोक गहलोत के शुरू से वफादार हैं। तीसरी बार मुख्यमंत्री है, तीनों बार उनके साथ रहे और हमेशा उनका साथ निभाया। इसलिए अशोक गहलोत की कोशिश होगी इन तीनों में से एक बने। फिर उसके बाद में 2 कार्ड उनके पास में और है। एक ये है कि राजस्थान के अंदर जाट सीएम, राजस्थान के अंदर संख्या बल के लिहाज से एक बड़ी जाति है जो कांग्रेस का एक बड़ा मजबूत वोट बैंक माना जाता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उसी समुदाय से आते हैं। अशोक गहलोत के कुछ समर्थक इस कोशिश में हैं कि अगर कोई कार्ड नहीं चले तो राजस्थान में जाट सीएम की बात उठाकर गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको सीएम बनाने की बात रखी जा सकती है। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी है रघु शर्मा, वो खुद इस कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि अशोक गहलोत कैंप की ओर से अभी उनका नाम नहीं है, लेकिन वो इस कोशिश में है कि वो सचिन पायलट के भी नज़दीक माने जाते हैं, अशोक गहलोत के भी नज़दीक माने जाते हैं। तो रघु शर्मा भी इस कोशिश में, वो स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं राजस्थान में। तो अब काफ़ी सारी ये जोर आजमाइश चल रही है, लेकिन ये नाम इन पर चर्चा तब बाद की बात है। पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, आज जो बगावत हुई है, आज जिस तरीके से अशोक गहलोत ने स्टैंड लिया, जिस तरीके से पार्टी हाईकमान की अथॉरिटी को चुनौती दी है, उसके बाद में सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे की जो रिपोर्ट है उसके बाद में क्या फैसला लेती है। अभी जो गेंद है वो यहाँ से सीधे सोनिया गांधी के पास दिल्ली जा चुकी है, क्योंकि रिपोर्ट मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भेजी जा चुकी है। उस रिपोर्ट में मेंशन किया मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस तरीके से अशोक गहलोत कैंप के विधायकों ने अलग से बैठक करके शक्ति प्रदर्शन किया, फिर इस्तीफा दिया। तो ये तमाम चीजें, तो अब पार्टी हाईकमान के पास में विकल्प क्या है? एक विकल्प ये हो सकता है कि वो अनुशासनहीनता कहे कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि और एक्शन लें। एक्शन लेने का मतलब है राजस्थान में सरकार गिरना। और क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार होगी? वो भी तब जब पूरे देश भर में 2 ही राज्यों में कांग्रेस सत्ता में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। और राजस्थान में सरकार अगर एक्शन लेती है तो सरकार गिरने की नौबत आती है, अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई की। और अगर नहीं किया जाता और बीच बचाव का रास्ता निकाला जाता है, और तो उस स्थिति में हो सकता हो अशोक गहलोत के वफादारों को सीएम बनाने के लिए सचिन पायलट को मनाएं,
या फिर कोई ऐसा नाम जो पार्टी हाईकमान लेकर आए जो दोनों को मंजूर हो। ऐसी स्थिति में अब सचिन पायलट के सामने भी काफी चुनौती है कि ऐसी जब इतने विधायक एक साथ स्टैंड ले चुके हैं उनके खिलाफ, तो क्या ये उनके साथ आएंगे और या पार्टी हाईकमान तैयार कर पाएगा? जिस तरीके से चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, ये बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है कांग्रेस आला कमान के लिए, लेकिन किस तरीके से जो हाईकमान है वो फैसला लेगा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है। लेकिन भवानी, जिस तरीके से अभी तक सचिन पायलट गुट में शांति बढ़ती हुई है, उसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, जो सचिन पायलट ने शांति बरती उसके पीछे भी काफ़ी सारी वजह है। पहली वजह यह है कि सचिन पायलट को ये यकीन, ये भरोसा बना हुआ उनको और उनके समर्थकों के कि पार्टी हाईकमान मुख्यमंत्री उन्हें बनाएगा, और उनको लग रहा था ये सारी कवायद उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए हो रही है, इसीलिए रायशुमारी कराई जा रही है, और वो इस भरोसे में थे। उन्होंने अपने समर्थकों को, जो मेरी जानकारी है, 5 दिन पहले उन्होंने अपने विधायकों को बोल दिया था कि कोई सार्वजनिक बयानबाजी नहीं होगी, कोई ये मांग नहीं करेगा कि सचिन पायलट को सीएम बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सारी बात हो चुकी है। और सचिन पायलट कल जब जयपुर पहुंचे थे तो उन्होंने जो राजस्थान विधानसभा का सेशन चल रहा था वहां पर सीधे दोपहर में पहुंचे और विधायकों से उन्होंने तकरीबन 50 विधायकों से विधानसभा में मिले, फिर अपने घर पर काफी विधायकों से मिले, तकरीबन 100 विधायकों से उन्होंने बात की। जो यहाँ विधायक मौजूद हैं उनमें से भी बड़ी संख्या के अंदर विधायकों से सचिन पायलट ने बात की थी। तो सचिन पायलट को भी अंदाजा था कि कुछ विधायक जो नाराज हो सकते हैं उनको मनाने की वो भी कोशिश कर रहे थे, जिससे कि उनके नाम पर जब पार्टी हाईकमान फैसला करे तो यहाँ पर विधायक उनके खिलाफ पथ न करे, ये कोशिश सचिन पायलट कर रहे थे। और सचिन पायलट ने इसीलिए अपने समर्थकों को, विधायकों को और समर्थकों को चुप रहने के लिए कहा। लेकिन अब जिस तरीके से जो सियासी बवाल शुरू हुआ उससे आशंका ये है, क्योंकि सचिन पायलट के समर्थक राजस्थान में उग्र हो सकते हैं, नाराजगी दिखा सकते हैं, क्योंकि ये पहले नौबत आ चुकी थी जब 2018 में सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया गया, अशोक गहलोत को बनाया गया, तब राजस्थान में जगह जगह प्रदर्शन हुए थे। तो उनके समर्थक जो उम्मीद कर रहे थे कि सचिन पायलट सीएम बनेंगे, अब सीधा भवानी आपके पास वापस लौटेंगे। इस पूरी खबर पर आपने अपनी नजर बनाए रखी है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो साफ बयां कर रही हैं कि आखिर किस तरीके से नाराजगी का माहौल इस वक्त राजस्थान कांग्रेस के भीतर चल रहा है। और सचिन पायलट गुट वर्सेस अशोक गहलोत गुट, ये इस वक्त माहौल बन चुका है राजस्थान के भीतर, और उसी को सुलझाने की कोशिश, इसी को सुलझाने की कोशिश जो गुत्थी अब यहाँ पर उलझती हुई दिख रही है। कांग्रेस आला कमान की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है। अजय माकन ने बात करने की कोशिश कर रहे हैं अशोक गहलोत से, ताकि वो किसी तरीके से मान जाएं, क्योंकि अगर वो मानते हैं तो उनके विधायकों को भी मनाना बेहद आसान हो जाएगा। और वही कवायद इस वक्त राजस्थान कांग्रेस के भीतर चल रही है। पूरी कोशिश की जा रही है अशोक गहलोत को मनाने की, क्योंकि जो अशोक गहलोत गुट के विधायक है उन्होंने अपना इस्तीफा तो सौंप दिया है और उनकी संख्या 90 से ज्यादा बताई जा रही है। ऐसे में संख्या बल का फेरबदल भी यहां पर हो गया है, और अब यह कहा जा रहा है कि सीपी जोशी से, जो कि स्पीकर है, वहां उनसे मुलाकात करके अशोक गहलोत अपना इस्तीफा भी सौंप सकते हैं। तो अगर वो अपना इस्तीफा सौंपते हैं तो ये बड़ा संकेत यहां सीधे कांग्रेस हाईकमान को जाता हुआ दिखेगा। हालांकि अपनी रिपोर्ट यहां पर सौंप दी गई है कांग्रेस हाईकमान को, और अब कांग्रेस हाईकमान क्या फैसला इसके बाद लेती है ये देखना दिलचस्प होने वाला है। लेकिन देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर बड़ी खबर इस वक्त सीधे राजस्थान से हम आपको दिखा रहे हैं।